नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम परिमेकरण वर्गमूल घनमूल पढ़ रहे थे। वर्गमूल घनमूल में दोस्तों हमने परिमेकरण फिनिश किया था और हमने दोस्तों लास्ट आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। लास्ट क्वेश्चन आपको मित्रों मैंने करने के लिए दिया था, होमवर्क दिया था और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने लास्ट क्वेश्चन किया भी होगा। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन कर लिया है तो फटाफट दोस्तों कमेंट में उसका आंसर टाइप करें जल्दी से, ठीक है। नहीं किया है तो फिर वो यहाँ देखें, मैं करवाता हूँ आपको। मेरे ख्याल से जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था 5/√23 प्लस 3√10। मेरे ख्याल दोस्तों, मुझे जहाँ तक याद है ये सवाल था। ऊपर मैंने 5 रखा था, नीचे 23 रखा था, 3 + √10। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसको जिसने नहीं किया वो ये देखो, यहाँ पर देखो, 2 मिनट की बात है, फिर बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। क्वेश्चन था 5/√23 को 23 रख दिया। अब बात ये है ना मित्रों, समस्या बताऊं कहाँ है। देखो 5 का 5 ठीक है, अब रूट का रूट भी चलो ठीक है। आप देखो यहाँ क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था, 2। पर देखो यहाँ है क्या, 3। तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए ना। तो मैंने क्या बोला, अगर 2 चाहिए तो 2 से गुणा 2 का भाग करते ही हैं। 23 + 3√10 सही है प्यारे मित्रों। 5 ये हो जाएगा √23 दूना 46। ये थोड़ा दोस्तों गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन करना ही मुश्किल है। अब तो ये सेट नहीं हुआ क्वेश्चन। मतलब कल हमने जो क्वेश्चन दिया था दोस्तों, ये सेट नहीं हुआ है ना। मतलब आपने ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं किया होगा इसका मतलब, क्योंकि ये 23 दूना 46 हो गया, जबकि मैंने हिसाब इसका लगाया नहीं था 46 का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों गलत हो गया। इसको थोड़ा चेंज करें क्वेश्चन को। 23 से तो काम बैठेगा नहीं। इसको क्या कर दें, मतलब क्वेश्चन दोस्तों अब ये इससे तो बैठेगा नहीं। इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा करें कि ये बैठ जाए। क्या कर सकते हैं कि इस 23 को कर देते हैं, बोलो क्या, 11.5 कर देते 23 को, है ना। 23 को क्या कर देते हैं, 11.5 कर देते। 11.5 दूना क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा ना। तो आई एम रियली सॉरी दोस्तों, जो क्वेश्चन था वो कल गलती से गलत हो गया दोस्तों। मैंने सेट तो किया था पर फटाफट में हो सकता है मैंने गलत सेट कर लिया होगा। हाँ, सेट नहीं हुआ, सही बात है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे करो, देखो अब काटेंगे तो नहीं, इस क्वेश्चन को करेंगे जरूर। क्वेश्चन को यूं कर लो कि 11.5 + 3√10, ये हो गया क्वेश्चन। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैंने कल फटाफट में क्वेश्चन सेट किया तो मैंने गलती से इसको डबल करना भूल गया था और सेट नहीं हुआ। कोई बात नहीं दोस्तों, अब आप इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं और उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन किया होगा और आपने बिल्कुल सही से किया होगा, बट मेरी गलती से वजह से आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, 2 से गुणा 2 से भाग 11.5 + 3√10 सही है। 5/2 से गुणा कर लो, 11.5 दूना 23 प्लस 2 यहाँ बाहर रह जाएगा, 2 यहाँ बाहर रह जाएगा, 2 तिया 6 होता है। मुझे 2 तो बाहर चाहिए, 3 भेज दूंगा अंदर। 3 जैसे ही भेजूंगा अंदर, 3 भेजूंगा अंदर, क्या बन जाएगा, 9। 9 दाए 90। अपॉन में कौन बैठा है, √2 तो बैठा ही है ना। अपॉन में ये जो 2 है ना, ये 2 तो बैठा ही है। इसको भेज दो सेम टू सेम ऊपर, √2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 5√2 बटा 23 + 2√90। बोलो टुकड़े क्या हो जाएंगे, जोड़ने पे 18, जोड़ने पे 23, गुणा पे 90। बोलो क्या आ जाएगा, 18 और 5 23, 18 पंजे 90। सही है। ये रूट लगाया, ये रूट लगाया, प्लस है तो बोलो क्या कर दूंगा, प्लस। सही है, प्लस है तो बोलो क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। इसका बोलो क्या हो जाएगा, 5√2। सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके, सेम टू सेम ऊपर भेजो, चिन्ह चेंज करके। √18 - √5 बटे
अंतर बोलो क्या, 18 और 5 का अंतर 13। सही है दोस्तों। तो मित्रों 5√2 √18 का मतलब क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √5 बटा 13। 18 का मतलब क्या हो जाएगा, 3√2, तो 3 का वर्ग मान लो, मतलब 3 जाएगा अंदर तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, मतलब 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो मित्रों अपना जो फाइनली आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 5√2 3√2 माइनस √5/13। हाँ जी बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा ये। चलो ये तो हुई अपनी कल की बात। ये कल एक क्वेश्चन दिया था जो हमने किया दोस्तों, अभी किया जस्ट हमने, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। मित्रों आज की क्लास में आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। हालांकि परिमेयकरण के ही सूत्र है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूले परिमेयकरण के ही है, पर अगर इन फॉर्मूलों का परिमेयकरण करते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं टाइम को बचाने के लिए आपको फॉर्मूले बता रहा हूं ताकि टाइम कम लगे और क्वेश्चन फटाफट से हो जाए। और चाहो तो आप इसको परिमेयकरण के मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मूले अगर नहीं आए तो कैसे होगा, हो जाता है, बट फॉर्मूले होंगे तो अच्छा जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 2√ab अपॉन a माइनस b। सही है। दूसरा फॉर्मूला √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस 2√ab अपॉन a माइनस b। देखो अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस का 2√ab हो जाएगा, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस का 2√ab हो जाएगा, ठीक है। मित्रों √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। समझ लो मित्रों, अगर मैं इन दोनों पोर्शन को ऐड कर दूं तो ये अपने पास दोस्तों क्या रह जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b अपॉन a माइनस b। सही है। और अगर दोस्तों इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को दोस्तों मैं घटा दूं अगर आपस में, तो ये हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b माइनस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। अगर दोस्तों मैं इनको जोड़ता हूं तब तो फॉर्मूला आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन a माइनस b। अगर मैं इनको घटाता हूं तो बोलो क्या आ जाएगा, 4√ab अपॉन a माइनस b। आप देख सकते हैं चारों फॉर्मूले में कॉमन क्या है, नीचे a माइनस बी सब में रहेगा, नीचे सब में a माइनस बी रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस का 2√ab, ऊपर माइनस है तो माइनस का 2√ab। सही है। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, दोनों को घटा रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि अगर ये फॉर्मूले होंगे अपने पास फॉर्मूले होंगे तो ये अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को मेथड से भी कर सकते हो, बट मेथड में दोस्तों टाइम लगेगा, ठीक है ना। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए बढ़िया सा। जैसे मित्र एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है √7 माइनस 2 अपॉन √7 प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई √7 हो तो x माइनस वाई की वैल्यू बताओ, x माइनस वाई का मान बताओ। सही है मित्रों। ये क्वेश्चन दोस्तों कई दफा आ चुका है, इन पे चर्चा करें।
आप देखो √7 - 2/√7 + 2 का वैल्यू दे रहा है, ये है, तो हमें यहां से x और y का मान निकालकर x - y निकालना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, √7 - √4, 2 का मतलब √4 तो होता ही है, जग जानता है। √7 + 2 का मतलब √4। अब आप देख सकते हैं मित्रों, ये फॉर्मूला कौन सा नंबर बन गया? ये √7 - √4/√7 + √4 जो है, ये कौन सा नंबर फॉर्मूला बन गया? ये देखो जरा, फॉर्मूला नंबर 2, √7 - √4/√7 + √4, यही फॉर्मूला बना ना। सामने ये रख दो, a + b - 2√ab/a - b, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b - 2√ab/a-b, a + b - 2√ab/a-b, ठीक है। सो 7 और 4 11, माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, 2 बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4√7/7 में से 4 गया 3, सही है। 7 और 4 11, माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 दूनी 4, √7/7 में 4 गया, कितना बच गया? 3। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसका मतलब ये जो 3 है ना दोस्तों, ये 3 11 के नीचे भी आएगा और 4 के नीचे भी आएगा, ये 3 दोस्तों दोनों के नीचे आएगा। सो मेरे प्यारे मित्रों, 11/3 माइनस 4/3 √7, ये 3 जो है दोनों के नीचे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो ये हुआ कि ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसका मान ये है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि इसका मान क्या है? ये है। पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई, हम कह रहे हैं इसका मान हमने निकाला यहां से यहां तक, तो हम कह रहे हैं इसका मान तो ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान ये है, हम कह रहे हैं इसका मान ये है, तो आओ तुलना कर लो। क्या होता है कि आपस में चलो भिड़ जाओ, भाई तुम कह रहे हो कि ये है, मैं कह रहा हूं ये, आपस में भिड़ जाओ, जो जीतेगा वो सिकंदर। तो आपस में गणित में भिड़ने का मतलब होता है तुलना कर लो, इसको बोलते हैं आपस में तुलना करने पर। तुलना कर लो, x + y √7, तुलना करो। √7 के पास यहां कौन बैठा है? प्लस का y। √7 के पास यहां कौन बैठा है? प्लस का y। और यहां √7 के पास कौन बैठा है? माइनस का 4/3। तो ये तो आ गया मित्रों y का मान। समझ में आ रही बात एक एक? अब आप देखो, y √7 के अलावा यहां कौन बैठा है? x। और यहां कौन बैठा है? 11/3। यानी मित्रों x का मान कितना आ गया? 11/3। सही है, x का मान आ गया 11/3 और y का मान आ गया माइनस का 4/3। हमें पूछ क्या रहा है? x - y बताओ। हमें पूछ रहा है x - y बताओ। x का मान बोलो 11/3, माइनस y का मान है माइनस का 4/3, तो माइनस का 4/3। तो अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये 11/3 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस होता ही है। 4/3, 11 और 4 15/3। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा अपना? 5 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ हो तो बताओ। मेरे ख्याल से दोस्तों मैं बहुत ही स्लोली चल रहा हूं, बहुत ही स्लोली दोस्तों आपको हर एक स्टेप बता रहा हूं, तो आपको तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है। ऐसा ही दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना है, और अभी के अभी करना है, हाथों हाथ करना है, ठीक है। फटाफट करना है, जितना फास्ट कर सकते हो करिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5 + √23, फटाफट करना दोस्तों। मैं टाइम कम दूंगा आपको, क्योंकि अपने पास दोस्तों टाइम वैसे भी कम रहता है। आप तो जानते ही हो, आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूं, दोनों बिजी हैं। हो तो
x प्लस वाई का मान बताओ। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, फटाफट करो दोस्तों, जल्दी से करो। हाँ जी दोस्तों, अच्छा देखिएगा, मैं करता हूं इसको, देखते हैं कितना आंसर आता है। मेरे प्यारे मित्रों, √25 प्लस √23 बटा √25 माइनस √23, सही है भाई। 5 लिखो या √25 लिखो, बात तो एक ही है ना, कोई तकलीफ नहीं। अब ये देखो जरा कि ये फॉर्मूला कितने नंबर पे बैठा है। देखो ऊपर प्लस है, ठीक है, ऊपर क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये बोलो कौन से नंबर फॉर्मूला दोस्तों, एक नंबर फॉर्मूला है √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला लग जाएगा, लगाओ। a प्लस b प्लस 2√ab, a प्लस b प्लस 2√ab अपॉन a माइनस b, सही है। बोलो 25 और 23 कितना आ जाएगा, 25 और 23 48, प्लस 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी 10, 10√23 बटा 25 में 23 गया 2, 25 और 23 48, 25 का वर्गमूल 2, 25 का वर्गमूल 5, 5 दूनी 10, और ये √23 आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 48 के नीचे भी आएगा और 10 के नीचे भी आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, ये कि 48/2 भी होगा प्लस ये 10/2 भी होगा, होगा कि नहीं। 48/2 क्या आ गया 24, 10/2 क्या आ गया 5, 24 प्लस 5 √23। अब देखो वापस वही बात हो गई भाई, क्वेश्चन तो कह रहा है इसका मान ये है, पर मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कह रहा हूं इसका मान तो ये है। तो तुलना कर लो। तुलना कैसे करेंगे बोलो, x माइनस वाई √23। देखो √23 के पास यहां कौन बैठा है, माइनस वाई। √23 के पास यहां बैठा है माइनस वाई, और यहां कौन बैठा है 5। इसका मतलब मेरे प्यारे मित्रों, y का मान क्या आ गया, -5। भाई √23 के पास यहां बैठा है माइनस वाई, √23 के पास यहां बैठा है प्लस का 5, मतलब माइनस वाई अगर 5 के बराबर है तो y का मान -5 होगा, होगा। बचा हुआ यहां कौन है 24, यहां कौन है x, तो बोलो x बराबर क्या आ जाएगा 24।
बचा हुआ यहाँ x है और यहाँ कौन है 24 है, मतलब x बराबर क्या आ गया 24। हमें पूछा x प्लस वाई बताओ, बोलो x कितना है 24 है और y का मान कितना है -5 है, तो बोलो 24 में से 5 गए, बोलो क्या बचा 19। समझ में आ गई बात? 24 में से 5 गया, कितना बचा 19। जितने भी दोस्तों 19 वाले हैं उन सभी का आंसर राइट है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो जिनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। आगे बढ़ ले। ये तो थी आज की पहली बात, ठीक है। अब देखो अगली बात। अच्छा, एक बच्चे ने बीच में मुझे पूछा कि सर आपने टाइप थर्ड में विषम वाला क्वेश्चन तो बताया नहीं, तो यार मेरे प्यारे मित्र ये क्या था, ये विषम नहीं है क्या 3? तो कमेंट भी करो तो सोचो तो सही कि आपने वो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ा तो दिया, ये 3 क्या है, विषम नहीं है क्या? ठीक है बॉस, तो पहले देखा करो कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, फिर कमेंट पे छापा करो। वैसे दोस्तों कमेंट किया ही मत करो, आप काम की बात हो करो, बाकी क्यों कर रहे हो। 10 कैसे आए, वेरी गुड। तुम लोग बीच में अब्सेंट रहते हो फिर एकदम आते हो 10 कैसे आए। देखो यार 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 दूनी 10। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं। आज का अपना जो खास है, हमें जो पढ़ना है। अच्छा, इन क्वेश्चन को दोस्तों कंप्लीट कर लें, अभी तक तो इनको हमने कंप्लीट नहीं किया। ये कह रहा है 2 प्लस, इसको छोटा ही करना पड़ेगा दोस्तों वरना समाएगा नहीं इसमें। 2 प्लस रूट 23 अपॉन 2 माइनस रूट 23 प्लस 2 माइनस रूट, सॉरी 23 नहीं 3 है, 2 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 बटा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, सही है क्या? अब आप देखें, ये दो तो हो गए फॉर्मूला नंबर 3, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। चेक करो, मैं 2 को लिखता हूं क्या, देखना जरा, मैं 2 को लिखता हूं √4 प्लस √3 बटा √4 माइनस √3 प्लस √4 माइनस √3 बटा √4 प्लस √3 प्लस √3 माइनस √1 बटा √3 प्लस √1। सही है क्या? मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, 2 को लिखा है √4 और 1 को लिखा है √1। इतना तो आपको पता ही होगा ना दोस्तों। देखो ये है फॉर्मूला नंबर कितना 3, ये है फॉर्मूला नंबर कितना 3 और ये है फॉर्मूला नंबर कितना 2। √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। बोलो इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हो, 2a प्लस b अपॉन a माइनस b प्लस, यही लिखते हो। इसका बोलो क्या लिखते हो, 2 नंबर का a प्लस b माइनस 2√ab अपॉन a माइनस b। सही है? तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, सुंदर सुंदर मित्रों, जरा देखो 4 3 7 7 दूनी 14। भाई 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 और 1 4 माइनस 2√3, 3 में से 1 गया 2। सही है मित्रों? 2 का भाग दे दूंगा 14 प्लस 4 में 2 का भाग दिया 2, 2√3 में 2 का भाग दिया √3। भाई 14 का 14 रखा, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया, 2√3 में 2 का भाग दिया √3 आ गया। 14 और 2 क्या आ गया 16, 16 माइनस √3। तो मित्रों आंसर कितना आ गया 16 माइनस √3। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, हर एक पॉइंट दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। अगला सवाल देखो। फिर भी दोस्तों अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वीडियो दोस्तों वापस देखकर आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो, है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो मित्रों है नहीं, टीचर ने पढ़ाया जो पढ़ा दिया फिर गए सर, तो ऐसा तो है नहीं। दोस्तों
इसमें आप देखो स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर ही तो नया है, बाकी ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, बस अपने फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर है, इतना ही तो फर्क है। लगा देंगे हम भी स्क्वायर, सही है, लगाओ। पहला नंबर फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, सॉरी प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी बराबर है। सॉल्व कर देंगे, बोलो 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 रूट 15, 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया, बोलो कितना 2, 5 और 3 8 माइनस 2 रूट 15, 5 में 3 गया 2, सही है। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। 8 में 2 का भाग दिया 4, 2 रूट 15 में 2 का भाग दिया रूट 15 का होल स्क्वायर। 8 में 2 का भाग दिया 4, 2 रूट 15 में 2 का भाग दिया रूट 15 का होल स्क्वायर। अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों मैंने आपको जब भिन्न पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। लगा दो यहां पर ये फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2, 4 का वर्ग 16, रूट 15 का वर्ग 15, 15 और 16 31 दूना 62। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 62। 64 नहीं आएगा दोस्त, 62 आएगा, सही है। अब ये भी दोस्तों इजी हो गया क्योंकि अपन को फॉर्मूला पता था, वरना दोस्तों इसका पहले परिमेकरण करके सॉल्व करते तो मान के चलो इससे डबल टाइम लगता और डबल स्टेप होते हैं। बट चूंकि अपने पास फॉर्मूले थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किए और फॉर्मूला लगाया वापस और आंसर आ गया, सही है मित्रों। चलो आगे बढ़े मित्रों, फिर ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब दोस्तों हमें ना आज वर्गमूल घनमूल पे और भी क्वेश्चंस करने हैं ना, वो देखो जरा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले टाइप का प्रश्न देखो, पहला टाइप का प्रश्न देखो दोस्तों जरा। जैसे वो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जिनकी YouTube पे भरमार पड़ी है, YouTube वाले टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते देखिए 5 सेकंड में आंसर, देखिए 2 सेकंड में आंसर, देखिए चुटकी भर में आंसर। उन क्वेश्चंस को भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, माना वो आधा अधूरा पढ़ाते हैं पर अब मुझे दोस्तों उस टॉपिक को पूरा पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। -√3 का होल स्क्वायर है जी, कौन सा रूट होल स्क्वायर है। देखो जरा पहला क्वेश्चन देखो। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आप एक्चुअली मैथ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपने मित्रों ये क्वेश्चन बहुत बार, बहुत जगह, बहुत टीचर के साथ देखा होगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये क्यों देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करना बड़ा आसान होता है, बट ये सारे इस तरह से क्वेश्चन कर नहीं सकते। आप देखो जरा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 6 के ऐसे टुकड़े करूंगा जो लगातार है। 6 के दोस्तों में कंसेक्यूटिव फैक्टर्स करूंगा, सक्सेसिव फैक्टर्स, लगातार टुकड़े करूंगा। तो बोलो 6 के लगातार टुकड़े मतलब समझ रहे हो, जैसे 3 × 4, 4 × 5,
5 इंटू 6, 6 इंटू 7, ऐसे दोस्तों मैं लगातार टुकड़े करूंगा, ठीक है। तो 6 के बोलो टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएंगे। अगर प्लस 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 दिख रहा है तो आंसर आएगा बड़ी संख्या, और अगर माइनस 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 दिख रहा है आंसर आएगा छोटी संख्या। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया रूट ऑफ 72, रूट ऑफ 72, रूट ऑफ 72, आंसर बोलो क्या आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों 72 72 72 के लगातार टुकड़े क्या होंगे, 8 इंटू 9, क्योंकि 8 9 72 होता है। अब अगर माइनस चल रहा है, माइनस माइनस चल रहा है तो आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। अगर प्लस 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 चल रहा है तो आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या, और माइनस 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 चल रहा है तो आंसर आ जाएगा छोटी संख्या। इजी है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे मित्रों 156 156 156। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया मित्रों अपने पास 156 156 156, तो लगातार टुकड़े तो करने ही पड़ेंगे। तो 156 के बोलो लगातार टुकड़े क्या आ जाएंगे, 12 इंटू 13। प्लस 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 चल रहा है तो आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या, और बड़ी कौन है, 13। सही है क्या। मान लो आ गया 210 210 210। अब आपने टुकड़े किए 210 के लगातार वाले, पर आपसे हो नहीं रहे हैं, आपका हाथ अटक गया। भाई 6 तक तो मामला इजी था, 2 3 6 कोई भी कर लेता, 72 8 9 72 इजी है। यहां थोड़ा सोचना पड़ा होगा। पर अब 210 में कई बच्चे सोच रहे होंगे 21 इंटू 10, अरे 21 इंटू 10 लगातार थोड़ी है। समझ रहे हो, हमें यहां लगातार टुकड़े करने हैं, तो 210 के लगातार टुकड़े करने, मतलब आपको एक बार तो दिमाग में चलेगा कि यार इसका क्या होगा। अब सोचो समझो, क्या कर दिया पिछले में, क्या गलती कर दी मैंने, सही तो किया है सब कुछ, कहाँ गलती करी, सब तो सही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपने सर कैसे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। यार भाई ऐसा है, आप टेंशन मत लो, फॉर्मूला मैंने सब जगह सही तो लगाया। देख a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। ये फॉर्मूला मैंने यहां लगा दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही गड़बड़ कहां करी मैंने, जो आप कह रहे हो मुझे। ये मैंने 2 से काटा तो ये 4 और ये आ गया, सब सही है, मैंने चेक कर लिया है। तो आप क्या करो, इसको वापस देख के इसको कवर कर लेना, ठीक है। दिमाग से भी इस चीज को बाहर निकालो, क्योंकि अपन और भी कुछ पढ़ रहे हैं। तो आप है ना ऐसे मत करो, थोड़ा इस पे ध्यान दो अभी, ठीक है। मैंने सब सही किया, ठीक है। 210 के टुकड़े करने, मैं बता रहा था किस तरह से लगातार टुकड़े निकालते हैं। किसी भी संख्या के अगर आपको लगातार टुकड़े निकालने हैं, कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसको करने का तरीका होता है कि आप ये देखो कि दी गई संख्या किन दो वर्गों के बीच में है। आप ये देखो कि दी गई संख्या किन दो वर्गों के बीच में बैठी है। जिन दो वर्गों के बीच में वो संख्या बैठी है वही है दोस्तों उसके टुकड़े। सही है। 210 की बात करें तो 210 बोलो किन दो के बीच में बैठी है, 14 और 15 के बीच में। 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, सही है क्या। 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225 है ना। तो 196 और 225 के बीच में कौन बैठा है, 210, सही है क्या। टुकड़े बोलो क्या आ गए, 14 इंटू 15, सही है। सही है क्या। माइनस 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 से आंसर आ जाएगा 14। जैसे आ गया 650 650 650 अनंत तक, ठीक है। अब टुकड़े करने हैं 650 के, कैसे करोगे बोलो। 650 के दोस्तों में क्या करना है, लगातार टुकड़े करने, ठीक है। 650 के लगातार टुकड़े करने, तो जरा ये देखो कि 650 किन दो वर्गों के बीच में बैठा है।
650 बैठा है 25 और 26 के बीच में। 25 का वर्ग 625 और 26 का वर्ग 676। समझ रहे हो ना? तो 625 और 676 के बीच में बैठा है 650, मतलब 25 26 इसके लगातार टुकड़े हो गए। समझ में आ गई ना बात? यही देखना है कि दी गई संख्या किन दो वर्गों के बीच में बैठी है, वही दो वर्ग इसके क्या होंगे, लगातार टुकड़े होंगे। अच्छा, प्लस 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 है, आंसर क्या आ जाएगा 26। मान लो अगर मैं 506 की बात करूं तो 506 किन दो वर्गों के बीच में बैठा है, देख लो 484 और 529। 484 किसका है, 22 का। 529 किसका है, 23 का। तो 506 के टुकड़े क्या हो गए, 22 इंटू 23। अगर मैं बात करूं मान लो 462 की, 21 इंटू 22। मतलब आपको किसी भी संख्या के अगर लगातार टुकड़े करने जिसके हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी संख्याओं के लगातार टुकड़े हो सकते हैं, संभव नहीं है। जिसके हो रहे हैं उसको कैसे निकालें, यह देखना है कि दी गई संख्या किन दो वर्गों के बीच में बैठी है, वही दो वर्ग इसके लगातार टुकड़े होंगे। समझ में आ गई बात? अब बात करते कुछ नई बात, ये आप जानते थे, अब नई बात समझो। अगर मान लो क्वेश्चन ये आ गया √8 प्लस √8 प्लस √8। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया और आप पढ़ के निकले थे लगातार टुकड़े करने, ये तो मैं कर दूंगा, फाड़ दूंगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है। अब √8 √8 √8 8 के लगातार टुकड़े कभी हो सकते हैं क्या? 8 का मतलब 2 इंटू 4 या 8 एकम 8, इसके अलावा कोई टुकड़ा नहीं इसका। तो लगातार टुकड़ा तो संभव ही नहीं है बॉस। तो जब लगातार टुकड़े हो रहे हैं तब तक उन सवालों में मजा आता है, प्लस प्लस हो तो बड़ी संख्या, माइनस माइनस तो छोटी संख्या। बट अगर लगातार टुकड़े नहीं हो रहे दोस्तों, तो हमें फॉर्मूले की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा या मेथड की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। मेथड तो खैर बड़ा हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगी जो आपको परेशान करेगी, तो मेथड तो छोड़ो, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। फॉर्मूला बड़ा ही इजी दोस्तों। फॉर्मूले को देखो जरा, फॉर्मूला है 1 प्लस √4a + 1/2। ये है दोस्तों सूत्र। पहले तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले को चेक करते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये सही है या गलत, पहले रीचेक कर लें। मतलब पिछले वाले क्वेश्चंस में अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, आंसर दे देता है, तब तो भरोसा कर लेंगे ये फॉर्मूला राइट है। कैसे करें बोलो? ये फॉर्मूला है, मैं इस पर इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। √6 √6 √6, बोलो 6 लगा दूं, 6 लगाओ। 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दो, क्या आएगा 3। बोलो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 3 आ रहा है ना। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है। अब यहां मान रख दो, a का मान रख दो 8, 4 इंटू 8 + 1/2। मैंने दोस्तों a की जगह क्या रख दिया है, 8 रख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 1 33, 8 चौक 32 और 1, 8 चौक 32 और 1 33 बटा। ये दोस्तों इसका फाइनली आंसर आ गया, इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बस ये फाइनल आंसर है इसका, ठीक है। और अगर मान लो क्वेश्चन ये आ जाता, अच्छा एक बच्चे ने पूछा कि सर इसका मेथड क्या होगा। देख यार मेरे दोस्त, अगर मान लो एक क्वेश्चन आ जाता 6 6 6 6, आपने पूछ लिया कि सर इसका मेथड क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं मेथड कुछ नहीं है, इसको बराबर x मान लो, इसको क्या मान लो, बराबर में x मान लो, माना ये x है। मेथड कोई काम का नहीं है, फिर भी अगर किसी की कामना है, मन में इच्छा हो रही है, अभिलाषा हो रही है कि सर मेथड क्या होगा, तो उसकी इच्छा को मैं शांत कर रहा हूं, बाकी ये काम का नहीं मेथड, ठीक है। इसको बराबर x रख लो, रख लिया x। अब आप देखो ये अनंत तक है, अगर मैं अनंत तक में इसको हटा दूं, इसको अगर मान लो मैं हटा दूं, अनंत तक की चीज है, अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, तो ये बाकी बचा हुआ भी तो x ही तो होगा। अगर इस अनंत तक की चीज में इसको मैं छुपा दूं, तो बाकी बचा हुआ भी तो क्या होगा, x ही तो होगा। एग्जाम्पल दूं, एक समुंदर है,
समुद्र में मान लो मैंने एक गिलास पानी भर दी, एक गिलास पानी मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या वो समुद्र तालाब बन गया? क्या वो समुद्र समुद्र ही रहेगा। आप समुद्र से एक गिलास पानी क्या ट्रैक्टर भर के ले जाओ, वो समुद्र कभी तालाब नहीं बन सकता, वो समुद्र समुद्र ही रहेगा। तो अगर मैं इसमें से ये हटा दूं तो बाकी बचा हुआ तो एक्स ही रहेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी इच्छा को शांत करने के लिए बता रहा हूं, मैंने इसकी जगह बोलो क्या रख दिया, एक्स। रूट वहां भेज दो, 6 + x = x²। एक्स वहां ले जाओ। अब जिसने मेथड पूछा उसको छोटी मोटी बात तो पता ही होगी, ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण में क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं इसके, जोड़ने घटाने पर माइनस का x, गुणा करने पे -6। देखो 2 और 3 आ रहे हैं ना टुकड़े, यही तो 2 और 3 देखो यहां थे, ये रहे 2 और 3। तो ये इसको करने का मेथड है। अब जिसने मेथड पूछा है वो x का मान भी निकाल सकता है। अब x का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों मैं बताऊं आपको, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमें केवल एग्जाम में पास होना है, ना कि हमें गणित में विशेषज्ञ बनना है। जब बनना हो तब बताना, मैं बना दूंगा, ठीक है। आओ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे हैंडसम मित्रों, ब्यूटीफुल मित्रों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता 15 माइनस डॉट 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 अनंत, इसको सॉल्व करना। आप देख रहे हो इसमें भी, आप देख सकते हो इसमें भी टुकड़े नहीं हो रहे हैं, लगातार टुकड़े इसके भी नहीं हो रहे हैं। तो करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है, 1 + √a 4a + 1/2। फर्क इतना सा है, यहां प्लस प्लस चल रहा था तो +1 था, यहां माइनस 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 चल रहा है तो -1 है, बस इतना सा फर्क है। प्लस 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 चले तो +1, माइनस 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 चले तो -1। बोलो a बराबर क्या आ जाएगा? 15। सही है, रख दो यहां पर, -1 + 4 × 15 + 1/2। सही है। 15 चौक 60, -1 + 15 चौक 60 और 61, √61/2। लो जी, आंसर आ गया। अब आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, -1 बाहर पड़ा है तो ऐसे लिख सकते हो -1/2। एक ही बात है भाई, -1 + √61 लिखो या √61 -1 लिखो, बात एक ही है। बट क्या होता है ना, कई बार ऐसा ऑप्शन में नहीं दिखता है, ऐसा दिख जाता है। बाकी कोई ऐसा है नहीं, आंसर दोनों दोस्तों सेम ही है, ठीक है ना। बट आप ध्यान रखो कि -1 वहां भी जाए तो घबराना नहीं है कि यार मेरे तो ये है ऑप्शन में, तो ये है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये था दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन। अब आपको दोस्तों इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, भले ही जिसके टुकड़े हो रहे हो या टुकड़े नहीं हो रहे हो, आप कर लोगे ना, केवल मान ही तो रखना है, हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ो जरा। अगर दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया केवल प्लस प्लस हो या केवल माइनस माइनस हो, तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार केवल प्लस प्लस ही दिखेगा या केवल माइनस माइनस ही दिखेगा, प्लस माइनस भी तो आ सकता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको प्लस माइनस वाले प्रश्न। मित्रों प्लस माइनस वाले प्रश्न बनाने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें टाइम लगता है। गर्मा गर्म दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना। हाँ, √25 + 31 55 128 1320 +70 रूट +1। एक क्वेश्चन बना दिया, दूसरा दोस्तों हाथों हाथ बना देता हूं, गर्मा गर्म एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे आ गया 49 + 249 +
ये है दोस्तों, दो क्वेश्चन बनाए मैंने आपके लिए एकदम बढ़िया सा गर्मा गर्म दोस्तों। मैंने लंबे क्वेश्चन बनाए हैं, एग्जाम में आधे ही आते हैं, मतलब इतना लंबा नहीं आता एग्जाम में, छोटा आता है, बट मैंने थोड़ा ज्यादा बनाया ताकि आप अगर ज्यादा करते हो तो एग्जाम में तो छोटा वाला आप कर ही लोगे, है ना। आओ पहला क्वेश्चन बताता हूं, जिसको आता है वो तो ये क्वेश्चन चुटकी भर में कर सकता है, क्योंकि ये सवाल 5 सेकंड का ही है। नहीं आता वो सीखो जरा। देखो मित्रों, पीछे से स्टार्ट करना है। कहां से करना है? पीछे से। 25, 25 का वर्गमूल क्या? 5। 5 प्लस 31 कितना आया? 36। 36 का वर्गमूल क्या? 6। 55, 55 में 6 गया, गुण 50। गुण 50 का वर्गमूल क्या? 7। 128, 128 में 7 गया, 121। 121 का वर्गमूल क्या? 11। 1320 प्लस 11 1331। 1331 का घनमूल क्या? 11। 70 प्लस 11 81। 81 का वर्गमूल क्या? 9। 9 का फिर से वर्गमूल 3। 3 और 1 4। 4 का वर्गमूल बोलो बोलो, 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2। आंसर आ गया दोस्तों 2। ऐसे क्वेश्चन में डर लगता है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। डर इसमें कैसे लगेगा? इसमें काहे का डर है यार? ये तो उल्टा डर भगाते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन से उल्टा डर भगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब मजा आएगा, तब बोलना सर डर लगता है। अभी तो कुछ नहीं है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम तक कोई डर नहीं है। एडवांस मैथ पढ़ेंगे तब थोड़ा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा उसमें। तो इसको समझो। अगर पहला नहीं आया दूसरा समझो। 49 लास्ट से स्टार्ट कर, ठीक है। गुण 50, गुण 50 का वर्गमूल 7। 7 और 200 गुण 50 256। 256 का वर्गमूल 16। 16 का वर्गमूल 4। 4 का वर्गमूल 2। 11 में 2 गया, 9। 9 का वर्गमूल 3। 3 13 16। 16 का वर्गमूल बोलो बोलो 4। 4 का वर्गमूल 2। 2 और 31 34। 31 34 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 31 36 आता है। 31 36 का वर्गमूल क्या होता है? 56। पढ़ाया था कल मैंने ट्रिक से। 56। 56 प्लस 200, 56 प्लस 200 256। 256 का वर्गमूल 16। 16 का वर्गमूल 4। 4 का वर्गमूल 2। तो मित्रों इसका भी जो आंसर है वो क्या है दोस्तों? 2 आएगा। दोनों का ही आंसर दोस्तों क्या आ रहा है? 2 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया क्या? ठीक है, अब देखिए जरा अगला। अगला मित्रों समझिएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर टॉपिक देखो, 3 नंबर टाइप देखो। मतलब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 डॉट 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 डॉट। अभी हमने पढ़ा था रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6, पर उसके बीच में क्या चल रहा था? प्लस चल रहा था। क्या चल रहा था? प्लस 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 प्लस। अभी प्लस नहीं चल रहा है। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 6। सही है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया रूट 17 17 रूट 17 रूट 17 रूट 17 डॉट 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 डॉट। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 17। अगले क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। 23 23 23 23
फटाफट बोल दो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोल दो। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? 23। वेरी गुड। अगले का आंसर बोलोगे फटाफट। 99, 99, 99 मतलब 99, ठीक है। 99, 99, 99। बोलो आंसर क्या आएगा? 99। मैं पढ़ा रहा हूं, उससे बाहर जाएगा कैसे? मैं आपको ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, जितना पढ़ाना चाहिए उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हैं, तो उससे बाहर तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। एक दिन का भी बाहर पर नहीं मारे दोस्तों, अपन इस तरह से पढ़ रहे हैं सारा मैटर। समझ रहे हो मेरी बात? चलो वेरी गुड। अगला देखो जरा। इसी तरह मान लो एक क्वेश्चन आ जाए मित्रों, इसी तरह का मान लो क्वेश्चन आ जाए, इसको मैं लिखूंगा 4 नंबर, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि √6, √6, √6, बोलो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा मित्रों? √6, √6, √6, समझो जरा। 6 नहीं आएगा इसका आंसर, गलत बोल रहे हो आप। आंसर इसका 6 नहीं आएगा। कैसे? इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में डॉट 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 अनंत था, डॉट 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 अनंत था, अनंत था, अनंत था। पर आप देखो यहां नहीं है, वो अनकाउंटेबल था, ये काउंटेबल है। उसको गिन नहीं सकते थे, इसको गिन सकते हैं, 1 2 3। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको इसका एक व्यापक पद बताता हूं। जो इसका व्यापक पद है वो कुछ इस तरह होता है। व्यापक मतलब इसकी जगह कुछ भी रख लो। N फॉर नेचुरल, N मतलब नेचुरल, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। N मतलब क्या है? नेचुरल। तो आप देखो, नेचुरल मतलब इन टर्म को काउंट कर सकते हैं। तो जब भी इन टर्म्स को काउंट करने लग जाए ना, तो उसका आंसर हो जाएगा A को A रख दो, घात में रख दो 2 की पावर n, 2 की पावर n-1। ये होता है दोस्तों इसका व्यापक पद। व्यापक, व्यापक को गोली मारो, अपने काम का वर्ड नहीं है, छोड़ो इसको। तो आप तो ये देखो, इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां कौन था? 6 था ना, तो 6 को 6 रख दो, घात में 1 2 3, तो ऊपर 2, नीचे 2 की घात 3, ऊपर 1 कम, यानी आंसर आ जाएगा 6 की घात 2 की घात 3 क्या होता है? 8, ऊपर घात में 7। आंसर आ जाएगा 6 की घात 7/8। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखो, √19, √19, √19, √19। मान लो मित्रों आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या? बताना जल्दी, क्या आंसर आ रहा है इसका? वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो मित्रों। आप देखें, 19 को 19 रख दिया। अब आप देख लो, घात में 19 कितनी बार है? 4 बार। तो 2 की घात 4 हर में आ जाएगा और अंश में आ जाएगा 1 कम, यानी
19 की घात 2 की घात 4 16 होता है, ऊपर एक कम यानी 15। 19 की पावर 15/16। बहुत बढ़िया कर रहे हो दोस्तों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। जैसे एक अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए, मैं चाहता हूं सभी इसका आंसर देंगे। ये कुछ बच्चे तो 15/8 ही चिपका रहे हैं, थोड़ा तो सोचो यार, 8 18 चिपका रहे हो, 7/8 चिपका रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नहीं चलेगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों राइट देना है, वरना आपको श्राप दे दूंगा दोस्तों। इस बार तो बढ़िया वाला श्राप दूंगा आपको। अगले क्वेश्चन को बिल्कुल राइट करोगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा? बोलो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो प्यारे मित्रों। 28 का 28 लिख दो, 28 का 28 लिख दो। 2 की घात 1 2 3 4 5। 28 का 28 लिख दो। 2 की घात 5 ऊपर आ जाएगा। 28 का 28, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 में से एक कम, यानी मित्रों 28 की घात 2 की घात 5 होता है 32, और इसमें से एक कम करो तो 31। 28 की घात 31/32। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो मित्रों यहां हमने, आप देख रहे हैं, वर्गमूल घनमूल को फिनिश कर लिया, पर ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अपन घातांक करनी में भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये तो वापस आएंगे, क्योंकि घातांक करनी, वर्गमूल घनमूल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज इतना ही बढ़ेंगे। बट आज मैं दोस्तों आपको जाते जाते एक होमवर्क देना चाहूंगा। कल दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले घातों वाले प्रश्न, नंबर्स बेस्ड ऑन पावर्स। घातों वाले प्रश्न दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पावर्स याद होनी जरूरी है। जैसे हमने वर्गमूल घनमूल स्टार्ट किया था, तो 1 से 60 तक आपने वर्ग याद किए थे, 1 से 30 तक आपने घन याद किए थे, 1 से 20 तक आपने पहाड़े याद किए थे। उसी तरह दोस्तों मैं चाहूंगा कि आपको जब मैं कल घातों वाले प्रश्न पढ़ाऊं तो आप जो है घाते याद करें। घाते कैसे? 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक सारी याद करनी है। 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक सारी याद करनी है। 4 की पावर 1 से 4 की पावर 5, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 5, 6 की पावर 1 से 6 की पावर 5। मतलब ये सारी दोस्तों आपको घाते याद करनी है 10 तक। मैं यहां लिख देता हूं ना, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 तक, 4 की पावर 1 से 4 की पावर 4 तक, 5 की पावर 1 से 5 की पावर 4 तक, 6 की पावर 1 से 6 की पावर 4, 7 की पावर 1 7 की पावर 4, 8 की पावर 1 से 8 की पावर 4, 9 की पावर 1 से 9 की पावर 4। इतनी दोस्तों अगर आप घाते याद कर लेते हो तो कल दोस्तों आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है। आप कल की क्लास को बहुत मजे से दोस्तों अटेंड कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।